आज इतने दिनों बाद तड़का लगा के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और तड़के में मैंने डाला था जीरा और हरी मिर्च और आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मॉर्निंग में आज कुछ भी मतलब नहीं बना क्योंकि गैस चूल्हा स्टार्ट नहीं कर सकते थे जब तक वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो बस ऐसे ही हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को बज गए थे 11-12 और नहाना वाना सब हो गया था, साफ़ सफाई आज के दिन मतलब पूरे चादर कपड़े सब धुलते हैं। और यहाँ पे दाल भी तड़का मार रही हूँ मैं। मतलब सिर्फ हल्दी और तड़का लग जाने से ना खाने का स्वाद बिल्कुल 10 गुना बढ़ जाता है। इनके बगैर खाने खाने की इच्छा नहीं होती थी मतलब ऐसा था। और यहाँ पे बस सब्जी बन गया, दाल बन गया और चावल। तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया, बस इतना ही शूट करी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ और आज कर रही हूँ मैं सफाई। त्यौहार जैसे कि आ रहे हैं, मतलब त्यौहार तो बस सावन स्टार्ट नहीं हुआ कि चालू ही हो गए थे, तो साथ के साथ सारा साफ़ सफाई भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आज करूँगी अपने चिमनी की सफाई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको साफ़ किए। तो इसको साफ़ करने के लिए ना मैं इस थिनर का ही यूज़ करती हूँ। और ये जो इसमें दिख रहे हैं ना थोड़े बहुत दाग, तो जाली तो मैंने निकाल लिया है, उसको मैं बर्तन जब धोऊंगी ना उसके साथ में वो आंटी को दे दूंगी तो वो साफ़ कर देंगी। और ये जो इसमें इस तरह से दिख रहे हैं ना, तो ये जो डस्ट दिख रहा है ना, अगर इनको ऐसे नॉर्मल कपड़े से साफ़ करो ना तो ये चिपकते हैं क्योंकि ऑयल रहता है यहाँ पे, तो वो निकलते नहीं हैं। तो ये थिनर से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से मतलब साफ़ हो जाता है। तो थिनर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जो पैंट में घोल के लगाने के लिए होता है ना, और पैंट हाथ में जब लग जाता है तो उसको भी छुड़ाने के काम में ही आता है। तो जब मेरे घर में काम चला था ना तो 2-3 डब्बे एक्स्ट्रा थे, तो बस वो रखे हुए हैं। तो जब चिमनी साफ़ करने वाले आए थे ना फर्स्ट बार, तो मैंने उनको भी देखा था इसको यूज़ करते हुए, तो बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाता है इससे। तो मुझे भी ये मतलब बेस्ट लगा तरीका, तो मैंने भी फिर इस तरह से ही साफ़ करने का सोचा। और ये मैं सेकंड टाइम इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। और मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, मतलब जैसे नॉर्मल कपड़े और क्लीन जो अपन क्लीन करते हैं ना सर्फ वगैरह के पानी से, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, पर इसमें बहुत ही आसानी से बिल्कुल हल्के हाथ से देखो पूरा जो चिपचिपा सा रहता है ना डस्ट, वो सारा निकल आता है चिमनी के ऊपर का। और पूरी चिमनी इस तरह से ही मैं साफ़ कर लूँगी। और आप लोग अगर चिमनी को साफ़ करते होंगे ना तो इस तरह से अगर करेंगे ना थिनर का यूज़, तो उसके बाद ना कम से कम 1 घंटे तक ना चिमनी को या गैस को स्टार्ट नहीं करना है। इस बात की भी सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से अगर साफ़ कर रहे हैं मुझे देख करके, तो इस बात का ध्यान बिल्कुल से रखिएगा कि आसपास में आग ना जले, मतलब ना तो गैस जलाइए और ना ही माचिस की तीली वगैरह जलाइए, क्योंकि इससे आग लगने के ना चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूरी चिमनी साफ़ करूँगी और साथ में आज गैस भी साफ़ कर लूँगी। और धीरे धीरे अब साफ़ सफाई शुरू हो गई है और आज है 11वां दिन और कल रहेगा 12वां दिन। तो 12वें दिन के बाद फिर सारा जो परहेज वाला जो भी सिस्टम है सारा, मतलब परहेज का तो हो ही गया, अब तो ख़त्म ही हो गया है। 10वां तक ही ज़्यादा मेन रहता है परहेज। बाकी 11वें 12वें दिन ये है कि अभी हम लोग बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, बस बाकी सब कुछ नॉर्मल जो कुछ भी करते हैं वैसा कर लेंगे। और जो यहाँ स्विच हम लगा के रखते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल जम जाता है, तो मैं उसको भी इसी से साफ़ कर लूँगी। हाँ, इस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी स्विच वगैरह साफ़ करें तो जो नीचे से कनेक्शन होगा ना वहाँ से इसको ऑफ़ करके ही करिएगा। तो मैंने ऑफ़ कर लिया है, उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ। और चिमनी के जो ऊपर का जो भाग होता है ना जहाँ पे पाइप वगैरह रहता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा डस्ट था, तो उसको मैं ना इससे नहीं करूँगी साफ़, मतलब बाहर का पोर्शन तो कर ली हूँ, पर उसको साफ़ करने के लिए मैं एक सूखा कपड़ा सादा सा बिल्कुल प्लेन कपड़े से उसको झाड़ लूँगी। और यहाँ पे ना थिनर से साफ़ करने के बाद हल्के हाथों से एक बार सूखे कपड़े से भी आप पोंछ दीजिए, तो बहुत ही जो दाग वाग है ना बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और ये जो हल्के से दाग दिख रहे हैं ना, ये सूखते के साथ ही सारे ख़त्म हो जाएंगे। और कांच को साफ़ करना हुआ या माइका को साफ़ करना हुआ, या जो अपना हमारा जो किचन मॉडलर जो हम अभी आजकल बनवा रहे हैं ना, तो इसके जो भी ये जो दराज के जो कबर्ड है ना, तो इनको भी आप इससे साफ़ करोगे ना तो बहुत ही ईजिली साफ़ हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, दाग भी नहीं पड़ता है, स्क्रैच नहीं पड़ते, और बिल्कुल वापस से ना न्यू की तरह चमचमाने लगता है। तो मैं एक बार तो साफ़ कर चुकी हूँ, अब सेकेंड टाइम मैं जो बाकी सब कुछ है ना उसको मैं
दशहरा के समय में करूँगी या तो फिर दिवाली के समय में, क्योंकि अभी उतना गंदा नहीं है। हाँ, चिमनी का क्या है ना, ये गंदा हो जाता है, तो इसलिए इसको मुझे महीने में एक बार इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। बाकी टाइम तो मैं डस्टिंग कर देती हूँ, तो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। और इसके अंदर में यही सूखे कपड़े से ही ना जो जाला वाला लग जाता है उसको साफ़ कर लूँगी, तो बस इस तरह से मेरी चिमनी साफ़ हो जाएगी। और आप लोगों को अगर ये आइडिया पसंद आया होगा ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ट्राई करना तो बस इस बात का ख्याल रखना कि आग को 1 घंटे नहीं जलाना है। तो ये देखो पूरे दाग जो थे ना छोटे छोटे सब ऑयल के, वो सारे निकल गए। और ये जो कपड़ा मैंने बिछाया था ना अपने गैस पे, चूल्हा पे, ताकि जो उसका जो डस्ट है ना वो नीचे जब बूंद बूंद टपकता है ना तो फिर उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कपड़ा बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ सफाई करती हूँ। और गैस स्टोव को भी ना मैंने उसी से साफ़ कर दिया, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। वैसे तो मैं उसको विम साबुन से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली जब इस तरह से चिमनी साफ़ होता है तो इसको भी मैं उसी से कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पूरे दिन साफ़ सफाई की थी, तो इसलिए मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई। और उसके नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है, मतलब इसमें ना 4-5 दिन का आपको देखने को मिलेगा क्लिप। तो यहाँ पे मैं जो जब नया गाय जब बच्चा देती है ना, तो जो पहला दूध रहता है या दूसरा या तीसरा ऐसे ही था, शायद ये दूसरा या तीसरा दूध था, तो उसका जो दूध होता है ना उसको इस तरह से जमा के मिठाई बनती है। हमारे यहाँ फेनूस कहते हैं, इधर साइड में तेली भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसको बनाना ना बहुत ही आसान होता है। दूध में ना जो वो 1 लीटर अगर वो दूध है तो 1 लीटर आप नॉर्मल दूध मिलाइए इसमें, और गुड़ या शक्कर जिससे भी आपको बनाना हो उसको घोल के छान के इसमें मिला दीजिए, और साथ में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है। और उसके बाद ना इसको नीचे जैसे स्टीम करते हैं ना इडली वगैरह, उसी तरह से इसको ठीक इस तरह से इसको स्टीम कर लेंगे। और मैं आज ना ढेर सारा बना ली थी, क्योंकि 1 लीटर दूध था तो मैं पूरे 2 लीटर का बना था। तो एक तो इसमें बनाई थी, फिर एक और ऐसी वाला मेरा बाउल है तो उसमें बनाई थी, और एक चायदानी थी उसमें मैंने बना लिया था, तो 3 जगह बन गया था। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और विटामिन्स तो मतलब प्रोटीन तो भर भर के होता है। तो अगर किसी को ये मिलता है ना तो इसको छोड़ा नहीं करो, इसको खाया करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसकी जो ये जो बनता है ना बिल्कुल मतलब फ्लफी रहता है एकदम, कहना चाहिए जो इसकी मिठाई बनती है। और इसको इधर इधर क्या कहीं भी बहुत ही कीमती मिठाई कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा मिलता नहीं है। आप ख़रीदना भी चाहोगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उसी दूध से बनती है ये वाली मिठाई। तो जब भी गाय बच्चा देगी तो ही आपको ये दूध मिल सकता है। तो हमारा जो दूध वाला है ना तो उसकी गाय बच्चा दी थी तो उसने दिया था। और ये देखो इसका टेक्सचर जो है ना, देखो बिल्कुल हल्के हल्के से डॉट डॉट से गड्ढे गड्ढे से हैं, बहुत ही मतलब अ, अच्छा है। मतलब जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। ऊपर से तो चिकना रहता है, लेकिन नीचे की तरफ जो है ना वो इस तरह से ही जमता है। और जो ये मिठाई है ना ये थोड़ा सा स्पंजी भी नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम फ्लफ़ी जो होता है ना, बिल्कुल दबाओ फिर से छोड़ो तो वैसे ही वापस से अपने शेप में आ जाता है, बस इस तरह से है। और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है, मतलब मेरी तरफ से तो 10/10 मिलता है इस मिठाई को। मेरे घर में सभी को पसंद है, बस बड़े वाले को थोड़ा कम पसंद है। और दूध वाला जो भैया है ना वो 9 बजे रात में दूध दे के गया था, और मैं 10 से 11 के बीच में बनाई थी इसको, क्योंकि मुझे इसको खाना था। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर ये बासी हो जाता, तो जो हम लोग का जिउतिया व्रत होता है ना उसमें फिर आप बासी नहीं खा सकते हो, तो इसलिए मैंने रात में ही बना के इसको खा लिया था 1-2 टुकड़ा। बाकी का जो था तो वो बच्चे और हस्बैंड लोग खा रहे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो जिउतिया का व्रत है उसमें क्या होता है ना, जिस दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन तो कुछ खाना नहीं है, लेकिन उसके एक दिन पहले जो आप खाएंगे ना वो कुछ भी बासी नहीं होना चाहिए। और उसके जो सेकेंड डे भी आप खाओगे ना उस दिन भी कुछ भी बासी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मॉर्निंग में सबसे पहले ना जिउतिया व्रत में हमको यही खाना होता है। तो मरुआ के आटे की रोटी और जो सतपुतिया की जो सब्जी होती है। तो मेरे पास जितना आटा था ना मैंने सारे की रोटी बना दी। और छोटा वाला बेटा बहुत पसंद से खाता है इसको, तो उसके लिए भी मैंने बना लिया इसी में, तो वो भी खा लेगा। और हस्बैंड और बड़ा वाला जो बेटा है वो तो एक एक टुकड़ा बस थोड़ा सा खाते हैं प्रसाद की तरह। तो हम लोग जैसे इसको खाते हैं, तो जो पहला निवाला होता है ना, जैसे कल व्रत रहना है तो आज का जो सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उसी को खाना होता है, नहा करके अच्छे से साफ़ सुथरे से। और सबसे पहले उसको खाएंगे, उसके बाद ही फिर जो ताज़ा खाना बनेगा उसको दिन भर खाएंगे। और यहाँ पे मैं सीधे फिर आप लोग से मिल रही हूँ रात में, क्योंकि दिन भर इतनी बिजी थी कि सब कुछ बनाना होता है ना, जैसे पूरे पकवान वगैरह, तो इतना ज़्यादा बिजी थी तो मैं फिर
बिल्कुल टाइम नहीं था, तो बस लगी रही ब्लॉग व्लॉगर कुछ भी नहीं बनाई। आजकल ना बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है कि काम करने लग रही हूँ तो काम ही करते रह रही हूँ। तो फिर रात में मैं यहाँ पे 10 नहीं शायद 11 बज रहे थे, हाँ 11 बजे फिर मैं खुद को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि बोलते हैं ये बेटे का त्यौहार है, तो जैसे पति के त्यौहार में हम अपने आप को सजाते हैं वैसे ही बेटे के भी त्यौहार में सजाना चाहिए। तो बस वही मेहंदी लगा रही थी, और यहाँ पे ना छोटा वाला बेटा साथ में था तो वो थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और ये देखो कुछ इस तरह से मेहंदी लगाई हूँ। और मैं ना मेहंदी ऐसा देख के नहीं लगाती हूँ, जो मन में आते जाता है लगाते जाती हूँ। तो पीछे तो बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट हो गया था, और मगर आगे कुछ ज़्यादा ही भरा भरा सा मेहंदी लग गया था। खैर जो भी है, मेहंदी लग गई थी। और दूसरे हाथ में तो फिर मॉर्निंग में ही लगाऊंगी, क्योंकि एक हाथ में एक बार में लगा पाती हूँ मैं, और ये मेहंदी गीली रहती है ना, तो जो दूसरा हाथ है उसमें फिर मुझे इसके सूखने का वेट करना होता है। तो फिर यहाँ इसके बाद ना मेहंदी लगाने के बाद मैं सरगी वगैरह करके और फिर ब्रश वगैरह दातुन वगैरह तो करके दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मतलब तबीयत भी साथ नहीं दे रहा है, और साथ में कुछ ऐसा था भी नहीं जो ब्लॉग में दिखाऊं। और फिलहाल अभी मैं लेके बैठी हूँ करेला। और आज है ज्योतिया का नहाय खाए, मतलब कल व्रत है और आज ज्योतिया। ये देखो मैंने भी पहन लिया है, और मैं ना आज ही पहनी, क्योंकि हमारे यहाँ गमी लगा था तो उसमें मैंने पहना नहीं था। और कल था मंडे, मंडे को हम लोग पहनते नहीं है, इसलिए मैंने आज संडे है तो इसलिए आज पहनी। और ये करेला पूरा जो है ना मेरे घर का है, मतलब मेरे किचन गार्डन से। और एक साथ नहीं निकला है, थोड़ा थोड़ा करके निकला है। आज जैसे 2 निकले थे, आज जो निकले हैं ना वो छोटे छोटे से हैं, ये वाले है ना। और बाकी ऐसी 3 या 4, पूरे 4 दिन के इतने करेले हैं। और इनका मैं सिर्फ 2 ही चीज़ बना पाती हूँ, करेले का भुजिया, करेले का भरवा। और इसके अलावा इनका मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर आपको आता होगा ना मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और रेसिपी के साथ भेजना, तो फिर मैं भी बनाऊँगी। और अगर इसका स्वीट वर्जन कुछ आता होगा ना तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ फ़िलहाल मैं, आज हम लोग ना पहला नहा खाए के दिन, मतलब नहाते हैं, पूजा तो करना नहीं था क्योंकि अभी हम लोग पूजा कर नहीं सकते हैं। तो जो भी अपना प्रणाम वगैरह था वैसे किए। और अभी पितृपक्ष ही चल रहा है, तो इसमें हम लोग आज के ये त्यौहार हमारा पितृपक्ष में ही पड़ता है, हर बार ये पितृपक्ष में ही रहता है इसका। तो पंडित जी बोले हैं इसको आप लोग मतलब इसकी पूजा आप कर सकते हैं, इसको नहीं छोड़ा जाता है। तो मरुआ का आटा और सतपुतिया जो कि मेरे किचन गार्डन से मुझे मिल गया था, तो बल्कि मैंने एक जान को दिया भी। और मतलब हम लोग 2 लोग इसमें अपना अपना व्रत खोल पाएंगे। तो आज वही मड़ुआ का आटा और सतपुतिया की सब्ज़ी होती है, तो उसको मैं खाई। और उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉफ़ी पी। और मैं बढ़िया ढेर सारा खा ली, अच्छा लगा मुझे, मतलब इस बार का रोटी। तो मैं 2 या 3 खा ली, मतलब इतने छोटे छोटे से देखे हैं आप लोग अभी जो। तो बस उनको मैं खा ली। और अब बना रही हूँ करेले का भुजिया। और रात में कुछ स्पेशल खाना बनता है आज तो स्पेशल मतलब वही पुआ पूड़ी वगैरह, क्योंकि सरगी जो करते हैं ना वो इन्हीं सब चीज़ों से की जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल दही जमाऊंगी और साथ में दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में आप कुछ भी बना खा सकते हो, तो मैं नॉर्मल दाल चावल ही बनाऊंगी क्योंकि व्रत के पहले मुझे वही अच्छा लगता है। और आज मैंने ना ऑरेंज वाला सिंदूर लगाया है, नज़र ना लगे, नहीं लगी है नहीं बचा। तो चलो बस आज ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और देखती हूँ ख़त्म कर पाती हूँ नहीं, क्योंकि मैं कई दिनों से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ फिर मेरी इच्छा ख़त्म हो जाती है। होता क्या है, शाम होते होते तबीयत बिल्कुल मतलब ख़राब सी हो जा रही है मेरी, तो मैं ब्लॉग एंड ही नहीं कर रही थी, तो एडिटिंग करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चलो तो फ़िलहाल अभी काट लेती हूँ मैं सब्ज़ी। और पूजा जब करने को नहीं मिलता है ना तो ऐसा लगता है पूरा दिन खाली खाली सा जा रहा है, मतलब सारा कुछ छूट रहा है ऐसा लगता है। और सबसे बड़ा तो अभी आने वाले दिनों में जो नवरात्रि है वो। तो चलिए फिर किस तरह से मनाया हमने ये त्यौहार आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज है दिन बुधवार और आज है जीवित पुत्री का व्रत जो कि हम लोग करते हैं। और कुछ इस तरह का लुक है मेरा आज का। तो आप सभी को जीवित पुत्रिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे अब जा रहे हैं हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद आज के दिन ना निर्जल व्रत रहते हैं। और ये वाली ड्रेस ना मेरा बड़ा भाई जो है, मतलब 3 भाई है मेरे ना, जो सबसे बड़ा वाला है वो लेके आया था मेरे गृह प्रवेश की पूजा में। पर मैं इसको पहन नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा कुछ मौका आ ही नहीं पा रहा था। मैंने पिछले 8-9 महीने से
सोच रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा था। फाइनली आज के दिन इसको पहनने का मुझे चांस मिला। पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता जीवित हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं ये वही बात कहूँ। तो मेरे नीचे में जो रेंट पे रहती हैं ना, वो भी जूतिया का व्रत थी, तो हम दोनों साथ में ही जो कथा है वो सुने। और उनके ना पैर में ऑपरेशन हुआ है, मतलब तो वो नीचे नहीं बैठ पाती, इसलिए वो चेयर में बैठी हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा है, मैंने उसको कहा कि आप नहा करके और हम लोग को कथा सुना दो, तो उसने ही बस कथा सुनाया। और ये जो प्रसाद वगैरह है ना, वो यही भाभी का ही था, क्योंकि वो ये सब कुछ चढ़ाती हैं। तो इस तरह से मतलब पूरी पूजा हम लोग किए। और इस व्रत में ना मतलब जो व्रत रहते हैं, जैसे हमारे ससुर नहीं है ना, तो हम कंघी वगैरह नहीं करते हैं, मतलब मेकअप नहीं करते हैं कहना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, आलता ये तो लगाएंगे। और जो चूड़ी और साड़ी है ना, वो भी बच्चों के, मतलब बच्चों को पहले पहना के फिर खुद पहनते हैं, इस तरह से रहता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं जूतिया व्रत में, और इनको मतलब याद रखना ही बहुत बड़ा काम है। गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने झटपट राजा से अपना दाहिना अंग कहा, देव योनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरी मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो तो यहाँ पर ना बेटा कथा पूरी पढ़ लिया था। और कथा 2 रहती है किताब में, वैसे तो 5 कथा सुननी चाहिए। तो जो भी हम लोग को याद रहता है, हम लोग एक दूसरे को सुना करके मतलब पूरा 5 कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आरती हम लोग अब करेंगे। और आरती यहाँ पे ना जगदीश जी की जाती है, क्योंकि किताब में वही लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो ये पूजा नदी के किनारे करना चाहिए, नदी में स्नान होता है, फिर उसके बाद वहीं होती है। पर वही है, आज के इस बिजी शेड्यूल में और नदी इतनी दूर हो जाने की वजह से ना सब जो पॉसिबल होता है जिस तरह से कर पाते हैं, उसको छोड़ने की बजाय करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग कुछ इस तरह से ही मतलब जुगाड़ निकाल लिए हैं, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। और कौन कौन नदी के किनारे जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोग करते होगे तो जूतिया व्रत। तो कुछ इस तरह से हम लोग पूजा और आरती कर लिए। और घर के अंदर ना करके खुले में ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो, पहले तो घर के अंदर ही जगह रहती थी, बाहर रहती नहीं थी, तो इसलिए मुझे पूजा रूम को छोड़ के दूसरे रूम में कर लिया करती थी। पर अभी यहाँ पे जगह है, तो इसलिए हम लोग बाहर में ही यहीं पे साफ़ सफाई करा के और पूजा किए थे। पूजा करने के बाद हम लोग 1 से 1.5 घंटे बैठे थे यहीं पे, क्योंकि दीपक जल रहा था। और जब दीपक मतलब बढ़ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग जूतिया जो है कलश से निकाल के और फिर बच्चों को पहना दूँगी। और यहाँ पे मेरे छोटू की मस्ती भी चल रही है साथ में। और मैं पूजा करके फिर जब ऊपर आई, तो बच्चों को पहले जूतियाँ पहनाई, उसके बाद फिर खुद पहनी। और उसके बाद मैंने कहा चलो एक फ़ोटो शूट हो जाए। और एक शॉर्ट्स में मतलब हमने एक रील्स भी बनाया, मगर उतना अच्छा तो नहीं बना था, बट हाँ
ये कि मेरे दोनों बच्चों के साथ एक छोटी सी याद मेरे पास रह गई है, तो यहाँ पे बस वही मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और बच्चे ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बड़ा वाला तो थोड़े से में ही बस हो गया, मैं जा रहा हूँ करके वो बार बार भाग जा रहा था, पर पिक्चर अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं बार बार बुला ले रही थी कि एक बार और क्लिक कर लेते हैं, एक बार और। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो तो यहीं पे रोकूंगी, और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये व्रत कौन कौन करता है, और नदी के पास कौन जाके करता है, और घर में कौन करता है। मैं तो घर ही में कर ली हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा कैमरा, मतलब कैमरा को पसंद नहीं करता है वो, और छोटा वाला जो है वो कैमरे से हटता नहीं है तो बस इस तरह से ही हम लोग का फ़ोटो शूट हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर लो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे।